सोन नदी के किनारे एक जंगल था। वहाँ कई गांव बसे हुए थे। उन गांव में अधिकतर चरवाहे, लकड़हारे और अन्य जंगली जातियां रहती थीं। जंगल से लकड़ियां काटना, पशु चराना, जड़ी बूटियां एकत्रित करना और उन्हें बाजार में जाकर बेचना उनका रोजगार था। इन धंधों में उनका गुजारा नहीं हो पाता था। वे अत्यंत गरीब थे, इसलिए उनमें से बहुत से लोग गलत धंधों में भी लग गए थे। चोरी, हत्या, ठगी जैसे काम भी वे करने लगे थे। उस गांव में सोनक नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, पर था एकदम ईमानदार। संतोषी भी था। जो कुछ मिल जाता उसमें ही गुजर बसर कर लेता था। कई बार तो इस कारण सोनक और उसकी पत्नी को भूखे भी रहना पड़ता था। एक दिन सोनक जंगल से लौट रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था। रास्ते में सोन नदी थी। नाव से पार होने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने नदी तैरकर पार करने का फैसला किया। लकड़ियों को पानी में तैराता धकेलता हुआ नदी के पार पहुंच गया। इसी हाल में सिर पर गट्ठर रखकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर ही चला था कि एक झाड़ी के पास उसने एक धोती और कुर्ता रखे देखे। कपड़े एकदम नए और कीमती थे। उत्सुकतावश उसने इधर उधर देखा, पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वह यह भी जानता था कि उसके ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी इतने महंगे कपड़े पहनने वाला धनी आदमी कोई नहीं है। यह जानते हुए भी उसने कपड़ों को छुआ तक नहीं। कपड़े रख कर भूल जाने वाले आदमी की बुद्धि पर उसे तरस आ रहा था। वह वहां से आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा कि एक जंगली फल पड़ा हुआ है। उसमें छिपा कर रखी हुई 2 स्वर्ण मुद्राएं झाड़ी के नीचे पड़ी थी। उसे फिर आश्चर्य हुआ कि किस लापरवाह ने उन्हें यूं ही फेंक दिया है। मन ही मन उसने सोचा कि इन चीजों को तो ले लेना चाहिए, पैसे की जरूरत भी है। शायद इसलिए भगवान ने ये सब चीज उसकी राह में बिखेर दी है। दोनों पति पत्नी कई दिन से भूखे थे। जिस तरह यह विचार मन में आया वैसे ही खत्म भी हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह लोभी होता जा रहा है। भला एक जोड़ी कपड़े और 2 स्वर्ण मुद्राओं से जीवन तो व्यतीत नहीं हो सकता, फिर लोभ में मैं क्यों पड़ूं? बस हाथ पैर चले, मेहनत मजदूरी करने लायक बना रहूं, यही मेरा सबसे बड़ा धन है। यह सोचकर उसने स्वर्ण मुद्राओं की भी अनदेखी कर दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। उसी दिन सोनक के गांव में एक ज्योतिष आया हुआ था। वह हाथ और मस्तक की रेखाएं देखकर भविष्य बता रहा था। बहुत से लोगों को अपना भाग्य जानने उसके पास जा रहे थे। सोनक की पत्नी गरीबी से परेशान थी। अपना भाग्य जानने उसके पास चल पड़ी। उसने ज्योतिषी से पूछा, महाराज, आखिर हम यह भूख और गरीबी कब तक सहेंगे? क्या हम जीवन भर रोटी के लिए तरसते रहेंगे? ज्योतिषी ने उसके हाथ की रेखाएं देखी, हंसते हुए बोला, तुम्हारी गरीबी मिट नहीं सकती। तुम्हारा पति नहीं चाहता कि तुम भर पेट रोटी खाओ और आराम से रहो। सच पूछो, जब तक तुम्हारा पति जीवित रहेगा तुम्हारी गरीबी यूं ही चलती रहेगी। आप भी कैसी बात कर रहे हैं महाराज? मेरा पति गरीबी दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करता है। उसमें कोई दुर्गुण भी नहीं है। फिर भला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वह गरीबी दूर नहीं करना चाहता? सोनक की पत्नी बोली, तुम सच कह रही हो। तुम्हारा पति मेहनती व भला है। आज ही भगवान ने उसे सुंदर कीमती वस्त्र दिए। वह ठंड से ठिठुरता रहा पर नहीं लिए। उसे स्वर्ण मुद्राएं दी, वे भी उसने ठुकरा दी। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? ज्योतिषी ने पूछा। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है, सनक की पत्नी बोली। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम घर जाओ। तुम्हारा पति सिर पर गट्ठर उठाए अभी घर पहुंचा है। तुम जाकर उससे पूछो। सोनक की पत्नी तुरंत घर गई। उसका पति जंगल से लौटा ही था। उसके वस्त्र गीले थे, वह थका हुआ था। उसने ही जाते ही पति से पूछा, क्या आज तुम्हारे रास्ते में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं मिली जिनको तुमने ठुकरा दिया? सोनक को आश्चर्य हुआ। उसे कहाँ किसी ने नहीं देखा था, फिर भला पत्नी को कैसे पता चल गया? उसने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ मिली थी, मैंने उन्हें नहीं लिया। तुम्हें यह कैसे पता चला? पति ने ज्योतिषी से हुई सारी बातें बताई। सोनक ने सोचा, तब तो ज्योतिष उन चीजों की असली मालिक को भी जानता होगा। वह चाहता था कि उन्हें सही जगह पहुंचा दे
ताकि व्यर्थ में उन्हें देखकर किसी का मन न ललचाए। इसलिए वह भी पत्नी के साथ ज्योतिषी के पास गया। उसने ज्योतिषी को प्रणाम किया, कहा, आपने मेरी पत्नी से जो कहा वह एकदम सच है, पर आप यह तो बताएं कि कौन अभागा उन चीज़ों को यहाँ यूं ही छोड़ गया है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? वह धन तुम्हारे भाग्य में था, इसलिए तुम्हें मिला, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ज्योतिषी ने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मुफ्त में हो। इस तरह तुम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हो। क्या लक्ष्मी का अपमान करने वाले कभी धनी हो सकता है? ज्योतिषी ने कहा, मुझे धनी नहीं होना, मुझे मेहनत का फल चाहिए, चाहे गरीबी में रहना पड़े। सोनक बोला, देखो, भूखे मरना मरे हुए जैसा जीवन व्यतीत करना है। तुम मेरा कहना मानो और वे धन वस्त्र उठा लाओ। वे अभी भी वहीं पड़े हैं। यह समझ लो वे सब तुम्हारे हैं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। ज्योतिषी ने समझाया, नहीं, मैं दूसरे के धन को मिट्टी समझता हूँ, उसे आप किसी और को दे दें। सोनक बोला। ज्योतिषी अधिक देर तक अपने आप को छिपा नहीं सका। उसने अपने वास्तविक देव स्वरूप को प्रकट कर दिया। वह बोला, सोनक, वाकई तुम लोभी नहीं हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं वरदान देता हूँ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सोनक बोला, प्रभु, मुझे अकेले को वरदान न दे, वरदान ही देना है तो ऐसा दे कि बस्ती के सभी लोगों का कल्याण हो। ऐसा ही होगा, प्रभु ने कहा और अंतर्धान हो गए। सोनक के गांव वालों ने भी गलत काम करना छोड़ दिया और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।